एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रोहानी नाम का एक लड़का रहता था। ऑन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाने जाते थे। उन्हें समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। अपने परिवार और दोस्तों से समय को महत्व देने की लगातार सलाह के बावजूद वह इसके महत्व को नहीं समझते थे। एक धूप वाला दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा था। श्री गुप्ता नाम का एक व्यक्ति उस गांव में आया जो अपनी बुद्धि और क्षमता के लिए जाना जाता था। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए बात तेजी से फैल गई और जल्द ही श्री गुप्ता के आगमन के बारे में 100 लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। लोहान श्री गुप्ता के पास पहुँचे। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आदर पूर्वक सिर झुकाए बैठे थे। उन्होंने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास बहुत महान गुण है श्रीमान। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं? मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। युवक के संघर्ष को समझते हुए उन्होंने अपने बैग से 1 घंटे का चश्मा निकाला और उसे घुमाने के लिए दिया। ये 1 घंटे का चश्मा समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। श्री गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के चश्मे से गिरने वाला रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप विलंब करते हैं तो समय बर्बाद करते हैं। एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। वास्तव में हॉट ने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस करते हुए ध्यान से सुना, क्योंकि श्री गुप्ता ने कहा, समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। ये किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। जो भी क्षण गुजरता है वह 1 सेकंड है जिसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो आप एक दिन पछतावे से भरकर उठेंगे। तात्कालिकता की भावना महसूस करते हुए पंक्ति ने पूछा है, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूँ और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूँ? श्री गुप्ता ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। भाई ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से समझा और अपने तौर तरीकों को बदलने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने और विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा तय करने से की। उन्होंने विकर्षणों को दूर किया और केवल हाथ में धीरे धीरे रोहाई ने उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। समर्पण और अनुशासन का नया परिणाम मिला। उन्होंने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वो वर्षों से टालते आ रहे थे। उन्होंने अपने जुनून का पीछा किया और छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज की। ग्रामीणों ने रोवर ओवरटाइम में देखे गए उल्लेखनीय परिवर्तन को देखकर चकित होकर महसूस किया कि समय की वास्तविक शक्ति न केवल कार्यों को पूरा करना है, बल्कि रिश्तों का पोषण करना भी है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया और उनके द्वारा साझा किए गए क्षणों की सराहना की। उन्होंने समझा कि समय एक था, सीमित संसाधन और खर्च किया गया प्रत्येक सेकंड प्रियजनों का साथ एक खजाना था। कई साल बीत गए और उनके गांव ने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा साझा की और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। पंक्ति शिकार की कहानी दूर दूर तक फैल गई और अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरणा मिली।